हमें ऐसा लगता है कि फैमिली लॉ के हवाले से हमारे यहाँ पर तलाक़ के और खुला के रेशो बढ़ गए और उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई है तेज़ी से। तो आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आयशा हमारे साथ हैं, एक अच्छी सीनियर लॉयर हैं और वकला की वेलफेयर के लिए भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, और किश्वर साहिबा भी एक सीनियर लॉयर हैं हमारी, और ये भी मौजूद होती हैं। और चूँकि यहाँ पर मामला ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से भी बात हो रही है, तो इनकी राय जानते हैं कि खुला और तलाक़ के केसों में इजाफे की वजह क्या है। मिस आयशा, पहले आपसे। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये समझती हूँ कि जो है फैमिली के जो इश्यूज़ हैं वो वाकई बहुत बढ़ चुके हैं और तलाक़ की रेशो बहुत बढ़ चुकी है। इसके अंदर जो है मैं समझती हूँ कि सिस्टम की तब्दीली और निकाह नामे में तरमीम और ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए अफेक्ट करेगी अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी पॉलिसीज़ लेके आते हैं। और उसके अलावा रेशो यूँ बढ़ गया है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रहा, और जो है ना क्या कहते हैं उसके अंदर हमें बहुत फ़ायदे मिलते थे पहले। और उसके अलावा लॉ में जो है कुछ ऐसे मतलब तरमीम तो हुई हैं, लेकिन उसके अंदर वो इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है कि जिसके अंदर वो ऑथेंटिसिटी नहीं पाई जा रही है जिसके अंदर जो है ना कोई बेहतरी आ सके। तो मैं ये समझती हूँ कि लॉ में जो है ना पॉलिसीज़ मेकिंग होनी चाहिए, और जो है ना क्या कहते हैं कुछ सिस्टमेटिक जो है ना कुछ बाइंडिंग्स रखी जाएं लॉ के तहत, और उसके अंदर मियाँ बीवी दोनों को बाउंड किया जाए, और लास्ट शराइत में एक दूसरे को छोड़ने की, क्योंकि इसके फैमिली में इतने डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं कि बच्चे सफ़र करते हैं, उसके अंदर जो फैमिलीज़ है वो सफ़र करती हैं, और इस वजह से जो है ना पूरा एक सिस्टम ही ख़राब होकर रह जाता है। वजह, बुनियादी वजह क्या है आखिर तलाक़ और खुला के रेशो बढ़ने की? जो बेसिक एक वजह, जो तो एक वजह ऐसी हो जो आपको समझ में आती है? इसकी वजह जो है मैं ये समझती हूँ कि अदम बर्दाश्त, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, अदम बर्दाश्त का रवैया। और थोड़ा सा देखिए सिस्टमेटिक हमारे जो माहौल है ना उसमें गुर्बत है मेन वजह, मैं ये समझती हूँ। गुर्बत है, गुर्बत की वजह से अदम बर्दाश्त है। जी जी, उसकी और वजह अदम से बर्दाश्त की वजह से जो है वो ये फैमिली जो है ना वो पहले बर्दाश्त करते थे एक दूसरे के रवैयों को, और जॉइंट सिस्टम जो था जॉइंट फैमिली सिस्टम में करते थे, और अब जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल अदम बर्दाश्त बढ़ गया। इसमें क्या जो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है जी, एक औरत को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, क्या उसका नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। ख़वातीन उसको प्रॉपरली जी हाँ कर रही हैं या? सर मैं आपको बताऊं, मेरे पास प्रैक्टिकल इसमें ऐसे 2-4 केसेस हैं जिसके अंदर जो है ना मतलब जो उसका मतलब हस्बैंड है बंदे एक लेडी का, तो वो जो है ना इतना सफ़र कर रहा है, हर तरीके से ओबे कराने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि अब औरत ब्याह के जाती है शौहर के साथ, अब उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यहीं रहूँगी कराची में, मैं यहीं जॉब करूँगी, आप मुल्तान से जॉब भी छोड़ो, आप अपना कैरियर भी ख़राब करो, और उसमें बच्चे का इतना सफ़र करना पड़ रहा है कि वो हर तरीके से, मैं इसकी मतलब ऑथेंटिसिटी से कह सकती हूँ कि मैंने उसके अंदर तमाम तर शराइत जो है ना लड़की की मानी गई, लेकिन लड़की को फिर भी जो है ना क्या कहते हैं उससे वो उसको ओके करने को तैयार नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट है कि बढ़ती जा रही है, वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है अपने इसी ठीक है। मकसद है कि ख़वातीन इसको कई दफ़ा गलत इस्तेमाल भी कर रही है, और जिसकी वजह से अदम बर्दाश्त भी बढ़ रहा है, और वो एक आदमी टॉलरेट करते करते जी जी एक लेवल पे आ जाता है जहाँ पे उसकी बर्दाश्त खत्म होती है, तो फिर वो एक अलग वाली पोजीशन ऐसा ही है। और ख़वातीन अपनी फरमाइशें अपनी वो जो है वो कंप्लीट बनवाना चाहती है। बेरोज़गारी भी वजह बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी एक वजह। अच्छा आयशा, ये बताइए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडवोकेट की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? एडवोकेट्स की बुनियादी जिम्मेदारी है कि सिर्फ जो है ना एज अ माशी तौर पे हम अपने इसको प्रोफेशन को नहीं देखें, हम इसके अंदर राइट एंड रॉन्ग को अगर सामने रखेंगे, उसको नज़र में रखेंगे, तो फिर हम इस तरीके से जो है ना पब्लिक के मसाइल को बेहतर तरीके से समझेंगे, उसको बेहतरीन वे से उसको हल कराने की कोशिश करेंगे, और उसके हवाले से जो भी हमारी यानी जो हमारे इदारे हैं वहाँ तक अपनी बात पहुँचा के इसको और बेहतरी ला सकेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।